हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अग्निपक्षी। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले की बात है, रूस में एक बादशाह था जिसका नाम बेरेंडी था। उसके 3 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम जारविक इवान था। बादशाह के सुंदर बगीचे में सेब का एक पेड़ भी था जिस पर सोने के सेब लगते थे। एक दिन बादशाह को लगा कि कोई उसके बगीचे से सोने के सेब चुरा ले जाता है। बादशाह ने तुरंत अपने बगीचे की सुरक्षा बढ़ाने का हुक्म दिया, पर कोई भी प्रहरी यह पता नहीं लगा सका कि आखिर सेब चुरा कौन ले जाता है। बादशाह को इस बात से इतना कष्ट पहुंचा कि उसने खाना पीना सब त्याग दिया। इससे बादशाह के पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से कहा, महाराज, आप चिंता त्याग दीजिए, अब हम लोग पेड़ की निगरानी करेंगे। पहले दिन सबसे बड़े पुत्र ने निगरानी का जिम्मा संभाला। वह काफी रात तक जागता रहा, पर उसे बगीचे में कोई दिखाई नहीं दिया। हार कर वह मुलायम घास पर लेट गया और लेटते ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह बादशाह ने उससे पूछा, बेटे, क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाए हो? क्या तुमने चोर का पता लगा लिया है? तो उसके पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि चोर तो कोई था ही नहीं। मैं रात भर जागता रहा, पर किसी को भी बगीचे में आते हुए नहीं देखा। अगले दिन बादशाह का मंझला बेटा बगीचे की निगरानी के लिए गया, लेकिन देर रात होते ही वह भी सो गया। सुबह होने पर बादशाह को उसने भी वही जवाब दिया कि उसने बगीचे में किसी को नहीं देखा। अब बगीचे की निगरानी की बारी सबसे छोटे बेटे की थी। रात होते ही इवान बगीचे में जा पहुंचा। वह पूरे टाइम इधर से उधर घूमता रहा, क्योंकि उसे डर था कि वह मुलायम घास पर बैठा तो उसे नींद आ जाएगी। जब भी उसे उबासी आती, वह ओस से अपना मुंह धो लेता और फिर तरोताजा हो जाता। जैसे ही आधी रात बीती कि उसने बगीचे में रोशनी की चमक देखी। धीरे धीरे चारों ओर प्रकाश फैल गया और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। इवान ने देखा कि एक अग्नि पक्षी सोने के सेबों पर अपनी चोंच मार रहा है। वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा और उसने पक्षी की पूंछ पकड़ ली, लेकिन पक्षी ने अपने आप को इवान की पकड़ से छुड़ा लिया और उड़ गया। इवान के हाथ में उसकी पूंछ का एक पंख रह गया। अब सुबह इवान अपने पिता के पास जा पहुंचा। पिता ने उससे पूछा, बेटे, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? इस पर इवान बोला, पिताजी, मैं चोर को तो नहीं पकड़ पाया, पर मैंने उसका पता जरूर लगा लिया है। देखिए, वह आपके लिए अपनी निशानी के तौर पर यह पंख छोड़ गया है। पिताजी, अग्नि पक्षी ही दरअसल चोर है। इवान ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। बादशाह ने वह पंख ले लिया और उसी दिन से वह खुश हो गया तथा पहले की भांति खाने पीने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही वह अग्नि पक्षी के बारे में सोचने लगा और उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बेटों, अपने अपने घोड़े की जीन कसो और विश्व भ्रमण पर निकल जाओ। अगर तुम विश्व का कोना कोना खोज मारोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें अग्नि पक्षी अवश्य मिल जाएगा। तीनों पुत्रों ने अपने पिता के समक्ष सिर झुकाया और अपने घोड़े पर सवार हो विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। बड़े पुत्र ने एक सड़क पकड़ी, मंझले ने दूसरी और इवान ने तीसरी। काफी दूर आने पर इवान को थकान महसूस हुई। वह घोड़े से उतरा और वहीं लेटकर आराम करने लगा। तभी उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब वह जगा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा वहां नहीं था। इधर उधर ढूंढने पर उसने थोड़ा आगे जाकर देखा कि घोड़े की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यह देखकर इवान को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अब आगे की यात्रा वह कैसे करेगा। फिर भी इवान ने हिम्मत नहीं हारी और पैदल ही चल पड़ा। जब वह चलते चलते बुरी तरह थक गया तो घास पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक भूरा भेड़िया भागता हुआ उसकी ओर आ रहा है।
भेड़िए ने पास आकर इवान से पूछा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? इवान ने दुखी स्वर में जवाब दिया, उदास होने की तो बात ही है, मेरा विश्वसनीय घोड़ा खो गया है। तो भेड़िए ने कहा, इवान, मैंने तुम्हारे घोड़े को खा लिया, जिसका मुझे दुख है, पर तुम ये बताओ कि घर से इतनी दूर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? इवान बोला, मेरे पिता ने मुझे अग्नि पक्षी की खोज में भेजा है। तो भेड़िए ने कहा, तुम 3 वर्ष तक घोड़े पर सवार होकर भी अग्नि पक्षी को नहीं ढूंढ सकते। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। अब चूंकि मैंने तुम्हारा घोड़ा खा लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा निष्ठावान दास बन गया हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और कस कर पकड़ लो। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां अग्नि पक्षी रहता है। भेड़िए ने इवान को सांत्वना दी। इवान भी लपक कर भेड़िए की पीठ पर बैठ गया और भेड़िया उड़ चला। क्षण भर में नदी, नालों और जंगलों को पार कर वह एक किले पर जा पहुंचा, जिसके चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। भेड़िए ने इवान को समझाया, तुम इस दीवार पर चढ़ जाओ। सभी पहरेदार इस समय सो रहे हैं। अंदर के कक्ष में एक पिंजड़ा रखा है, जिसमें अग्नि पक्षी है। पिंजड़े को बिना छुए पक्षी को बाहर निकाल लेना और छुपाकर यहाँ ले आना। इवान ने वैसा ही किया, पर सोने के उस सुंदर पिंजड़े को देखकर वह अपना लोभ संवरण नहीं कर सका और उसने पिंजड़ा उठा लिया। पिंजड़े को छूते ही चारों तरफ घंटे घड़ियाल बजने लगे और पहरेदार जग गए। उन्होंने इवान को पकड़ लिया और जार एफ्रन के पास ले गए। जार एफ्रन ने इवान से गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इवान ने पश्चातापपूर्ण स्वर में कहा, मैं जार बेरेंडी का बेटा हूँ। जार एफ्रन ने कहा, छी, धिक्कार है तुम पर, एक जार का बेटा चोर? एफ्रन ने उसे फटकारा। अब इवान ने खुलकर अपना पक्ष रखा, कहा, आपका यह पक्षी हमारे सोने के सेब चुरा कर ले जाता था। अब जार एफ्रन ने कहा, यदि तुमने ईमानदारी से मुझे यह बात बता दी होती तो मैं तुम्हारे पिता के लिए इस पक्षी को भेंट स्वरूप दे देता। अब मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ कर सकता हूँ। कुसुमान नाम का एक जार है, उसके पास एक घोड़ा है जिस पर सोने की अयाल है। तुम मुझे वह घोड़ा ला दो, मैं तुम्हें यह अग्नि पक्षी और इसका पिंजड़ा उपहार स्वरूप दे दूंगा। यह सुनकर इवान उदास हो गया। वह फिर भेड़िए के पास गया और उसे पूरी बात बताई। इवान की बात सुनकर भेड़िया गुर्राया, मैंने तुमसे पिंजड़ा छूने के लिए मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इवान ने घिघियाते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। अब भेड़िए ने इवान को लगभग निर्देश देते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए तुम्हारी सहायता करूंगा। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इवान फिर भेड़िए की पीठ पर बैठ गया और भेड़िया उड़ चला। काफी समय बाद वे कुसुमान जार के उस किले पर पहुंच गए जहां वह घोड़ा था। एक बार फिर भेड़िए ने इवान को हिदायत दी, इसकी दीवार पर चढ़ जाओ, सभी प्रहरी सो रहे हैं। अस्तबल में जाकर घोड़े को ले आओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि लगाम तुम्हारे हाथ से ना छूट जाए। इवान किले की दीवार पर चढ़ गया और घोड़े तक जा पहुंचा, लेकिन वह लगाम को छूने का लोभ संवरण न कर सका, क्योंकि वह सोने की बनी थी और उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की अयाल वाले घोड़े के लिए यह एकदम उपयुक्त थी। जैसे ही इवान ने लगाम को छुआ कि किले में शोर मच गया और घंटे घड़ियाल बजने लगे। प्रहरी जाग गए और इवान को पकड़कर जार कुसुमान के पास ले गए। जार ने कड़कती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? इस पर इवान ने धीमी आवाज में कहा, मैं ज़ारविक हूँ, ज़ार बेरेंडी का बेटा। अब ज़ार कुसुमान ने कहा, ज़ार का लड़का घोड़े चुरा रहा है? क्या बेवकूफी है, एक किसान भी ऐसा नहीं करेगा। फिर भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा इवान, यदि तुम मेरा एक काम करो तो। अब ज़ार कुसुमान ने भी उसके समक्ष एक शर्त रख दी,
मरता क्या ना करता। इवान ने जार से उसकी शर्त पूछी तो कुसुमान ने कहा, जार डालमट के एक लड़की है येलेना, उसे किसी तरह मेरे पास ले आओ तो मैं अपने सोने की अयाल वाला घोड़ा लगाम समेत तुम्हें दे दूंगा। इवान अब और भी अधिक उदास हो गया। वह फिर भेड़िए के पास जा पहुंचा और लगाम को छूने की बात तथा कुसुमान की शर्त बता दी। भेड़िया फिर गुर्राया, बोला, मैंने तुमसे लगाम नहीं छूने के लिए कहा था इवान, फिर तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इवान ने लगभग पश्चाताप करते हुए कहा, मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं पूरी तरह तुम्हारा कहना मानूंगा। अब भेड़िया बोला, अब दुखी होने से क्या फायदा, खैर आओ फिर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इतना कहकर इवान को लेकर भेड़िया फिर उड़ चला। कुछ समय बाद ही वे लोग जार डालमट के राज्य में जा पहुंचे। उसके बाग में राजकुमारी येलेना अपनी सहेलियों और दासियों के साथ टहल रही थी। येलेना को देखकर भेड़िए ने व्यग्रता से कहा, इस बार मैं सब कुछ अपने आप करूंगा, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। इतना सुनते ही इवान बाहर आ गया और भेड़िया दीवार फांद कर बाग में जा पहुंचा। एक झाड़ी के पीछे छुपकर वह येलेना को देखने लगा। थोड़ी ही देर में येलेना की सहेलियां आगे निकल गई। बस तभी भेड़िए ने येलेना को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और भाग चला। इवान ने जब भेड़िए को राजकुमारी येलेना को लाते हुए देखा तो वह खुशी से झूम उठा। इवान के पास पहुंचकर भेड़िए ने कहा, तुम भी मेरी पीठ पर जल्दी से बैठ जाओ, वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। फिर इवान के पीठ पर सवार होते ही भेड़िया हवा से बातें करने लगा। पलक झपकते नदियां, झीलें और जंगल गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे वे लोग जार कुसुमान के राज्य में प्रवेश करने लगे, लेकिन जार के पास येलेना को ले जाने के बावजूद इवान काफी उदास था। उसे गुमसुम देखकर भेड़िए से रहा नहीं गया। उसने इवान से पूछा, तुम इतने चुप और उदास क्यों हो इवान? इस पर इवान ने बेहद उदास स्वर में कहा, मैं उदास क्यों नहीं होऊंगा, यह सोचकर ही मेरा दिल फटा जा रहा है कि अब मुझे इतनी सुंदर राजकुमारी से अलग होना पड़ेगा। भला बताओ, एक घोड़े के बदले मुझे येलेना को देना होगा। भेड़िए ने इवान की बात सुनकर उसे एक युक्ति सुझाई। कहा, तुम्हें येलेना को देने की जरूरत नहीं है, उसे हम कहीं छुपा देंगे। मैं स्वयं येलेना बन जाऊंगा, तुम मुझे जार को ले जाकर दे देना। फिर उन्होंने येलेना को जंगल में एक झोपड़ी में छुपा दिया। इसी के साथ भेड़िए ने एक गुलाटी ली और वह येलेना के रूप में बदल गया। इवान उसे जार कुसुमान के पास ले गया। येलेना को देखकर जार बहुत खुश हुआ और उसे बहुत बहुत धन्यवाद देकर बोला, मेरे लिए एक दुल्हन लाने का शुक्रिया जारविक इवान, अब सोने की अयाल वाला घोड़ा और लगाम तुम्हारी है। इवान तुरंत घोड़े पर बैठकर येलेना के पास जा पहुंचा और उसे भी घोड़े पर बिठाकर चल दिया। उधर जार ने येलेना रूपी भेड़िए से विवाह कर लिया और सबको दावत दी। दावत के बाद रात में जब वह येलेना के कमरे में पहुंचा तो वहां पर भेड़िए को देखकर भाग खड़ा हुआ। भेड़िया जार कुसुमान को डराने के लिए येलेना का रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ गया था। फिर भेड़िया इवान के पास जा पहुंचा, लेकिन इवान को अब भी उदास देखकर उसने फिर पूछा, तुम राजकुमारी को पाकर भी उदास क्यों हो इवान? तो इवान बोला, मुझे यह सोचकर दुख हो रहा है कि घोड़े को देकर मुझे अग्नि पक्षी लेना होगा। भेड़िए ने फिर उसे मदद का आश्वासन दिया और जार एफ्रन के राज्य में पहुंचकर उसने येलेना और घोड़े को छिपा दिया। फिर खुद घोड़े के रूप में परिवर्तित हो गया और उसे लेकर इवान जार के पास पहुंच गया। घोड़े को देखकर जार बहुत खुश हुआ। उसने इवान को अग्नि पक्षी और सोने का पिंजड़ा दे दिया। इवान उसे लेकर चल पड़ा। उधर जार एफ्रन जैसे ही घोड़े के पीठ पर बैठने को हुआ कि वह भेड़िए के रूप में बदल गया। जार उसे देखकर इतना डर गया कि वहीं गिर पड़ा।
इसी के साथ भेड़िया फिर भागकर इवान के पास जा पहुंचा। अब इवान को सब कुछ हासिल हो चुका था। दोस्त के सभी फर्ज निभा देने के बाद भेड़िए ने इवान से विदा मांगी, तो इवान ने बड़े ही मरे मन से उसे विदाई दी। साथ ही भेड़िए ने एक बार फिर उससे कहा कि अभी भी उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो वह उसे याद करने में कोई संकोच ना करे। इवान सोचने लगा कि भला अब उसे भेड़िए की जरूरत क्यों पड़ेगी, अब तो उसके पास सब चीजें हैं। इसी उधेड़बुन में इवान घोड़े पर सवार होकर येलेना और अग्नि पक्षी को लेकर चल दिया। अभी वह अपने राज्य की सीमा में पहुंचा ही था कि उसे जोरों की भूख लगाई। वहीं पर रुककर इवान और येलेना ने खाना खाया और झरने का ठंडा पानी पिया। फिर वह आराम करने के लिए लेटा कि उसे बड़ी गहरी नींद आ गई। तभी उसके भाई वहां आ गए। वे अग्नि पक्षी की खोज में दूसरे राज्यों में गए थे और अब खाली हाथ लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इवान के पास सब कुछ है, तो उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई। इसी के साथ उन्होंने सोते हुए इवान को मार डाला और सोने की अयाल वाले घोड़े पर सवार होकर येलेना और अग्नि पक्षी को लेकर चल दिए। उन्होंने येलेना को धमकी दी कि वह बादशाह को कुछ नहीं बताए। इवान का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कौवे मंडरा रहे थे। तभी उसका दोस्त भेड़िया वहां आ पहुंचा और उसने एक कौवे के बच्चे को पकड़ लिया। फिर उससे कहा, जल्दी से मेरे लिए जीवनदायिनी जल ले आओ, तभी मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा। कौवा उड़कर गया और जीवनदायी जल ले आया। भेड़िए ने तुरंत जल को इवान के घावों पर छिड़का, तो घाव ठीक हो गए और वह उठकर बैठ गया। अरे, मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई, कहते हुए इवान उठ बैठा और येलेना और घोड़े को इधर-उधर ढूंढने लगा, तो उसे भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िए को देखकर वह चौंक गया और उसके वहां आने के बारे में पूछने लगा। इस पर भेड़िए ने उसे बताया, तुम्हें नींद नहीं आई थी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मार डाला था और तुम्हारा सारा सामान और येलेना को लेकर चले गए। मैंने तुम्हें फिर जिंदा किया है। अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, ताकि मैं तुम्हारे भाइयों को पकड़ सकूं। इवान के बैठते ही तेज रफ्तार से भेड़िए ने इवान के भाइयों को पकड़ लिया और बिना आगा पीछा सोचे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इवान अब श्रद्धा से भेड़िए के सामने झुक गया और उससे विदा लेकर बादशाह के पास आ गया। जार बेरेंडी भी उसे देखकर गदगद हो उठे और उससे पूरी बात पूछी। इवान ने सब कुछ विस्तार से अपने पिता को बता दिया और भाइयों के मारे जाने के बारे में भी बताया। यह सुनकर बेरेंडी को बहुत दुख हुआ। फिर भी येलेना जैसी बहू और इवान जैसे बेटे को पाकर वह प्रसन्न हो उठा और खुशी खुशी दोनों का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।